डिफरेंशिएशन ऑफ लोगारिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पार्ट 8। पार्ट 7 एक बार जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 7 में हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उन्हें किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले की बात की थी। तो इसलिए पार्ट 7 एक बार जरूर देखें, उसके बाद पार्ट 8 देखें, ताकि आपको पार्ट 8 में करवाए जा रहे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन है 10 और उसकी पावर में है 2 tan इनवर्स x। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करने को कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फंक्शन है हमारा 10 और इसकी पावर में है 2 tan इनवर्स x। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ये फंक्शन कैसा है। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहचान कि जो हमारा वेरिएबल होता है जैसे कि x या y, ये पावर में आपको दिखाई देते हैं। तो 10 की पावर में ये देखिए x दिख रहा है आपको, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कि जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको पहले एज इट इज लिख देना होता है। तो 10 2 tan इनवर्स x ये एज इट इज लिखा जाएगा। फिर इनटू में log e, log e के बाद ये देखिए 10 जो है जिसकी ये पावर थी उससे लिखना होता है। फिर इनटू में जो 10 की पावर है उसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो अब हम 2 tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, किसे, 10 की पावर में जो था। तो 2 tan इनवर्स x। तो इस तरह से देखिए डिफरेंशिएट किया जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है पहले उसे एज इट इज लिखते हैं, फिर log e लिख के जिसकी पावर थी 10 की पावर थी तो उसे लिख देते हैं, फिर इनटू में जो पावर होती है उसे डिफरेंशिएट करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बनने वाला है, ये 10 2 tan इनवर्स x और इनटू में log e10। अब हमें डिफरेंशिएट करना है 2 tan इनवर्स x को। तो 2 जो है ये 2 कांस्टेंट है, और ये हमारे वेरिएबल यानी कि tan इनवर्स x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो जब भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो आप उसे डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे। तो इस 2 को यहां से हम बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, देखिए d tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू dx या विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 बाहर आने के बाद क्या बचा, d tan इनवर्स x और नीचे बचा dx। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है, 10 की पावर है 2 tan इनवर्स x log e 10, और जो ये 2 है उसे हम सामने लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई, इस 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में सबसे पहले से लिख लेते हैं। अब बचा ये डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो डिफरेंशिएट हो चुका है ये। अब क्या कर सकते हैं, आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखिए 2 के नीचे ये 1/x स्क्वायर लिख देते हैं हम। तो पहले हमने ये 2 लिख दिया, उसके बाद डिवाइड में ये 1/x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसे लिख देते हैं। उसके बाद ये 10 और इसकी पावर 2 tan इनवर्स
x log e 10, log e और ये 10। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इस बार आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का है जिसमें ax और x की पावर a गिवन है और ये डॉट का मतलब इनटू मल्टीप्लाई है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ax और x से दो फंक्शंस आपस में, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में है तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा जब हम इन्हें डिफरेंशिएट करने जाएंगे। तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएट करना है ax डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई xa। तो यहां आप देख सकते हैं दो फंक्शंस हो गए, एक ax और एक x की पावर a, दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल? पहले फर्स्ट फंक्शन यानी कि a की पावर जो x है इसे एज इट इज रहने देंगे, तो a की पावर x एज इट इज। अब जो x की पावर a है इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डालते हैं। अब जो ये सेकंड फंक्शन है इसे एज इट इज रहने देते हैं और जो फर्स्ट फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये a की पावर x और x की पावर a, इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। x की पावर a ध्यान रखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऊपर जो ये पावर में है वो a है जो कि एक कांस्टेंट है। अगर पावर में हमारा वेरिएबल यानी कि x रहता है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे? सिंपली ये कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट वैल्यू है एक, जो भी इसकी पावर x की, तो पहले पावर आगे ले आएंगे और फिर x की पावर a है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद जो पावर है a वो किसकी पावर है? x की, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, जिसकी पावर थी x की, इसी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया x की पावर a को का डिफरेंशिएशन। अब प्लस x की पावर a एज इट इज, a की पावर x है। अब यहां पे देखिए पावर में चला गया x तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो a की पावर x को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन लगाएंगे और वो फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर x, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है पहले उसको लिख देते हैं, यानी कि a की पावर x एज इट इज, फिर log e और जो ये a है उसे लिख देंगे यहां पर ऐसे। तो ये बनता है हमारे पास देखिए a की पावर x और ये जो a है मल्टीप्लाई में, इसे हम एक काम करते हैं पहले यहां लिख लेते हैं, उसके बाद x की पावर a माइनस 1 और ये dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा। उसके बाद ये प्लस x की पावर a की पावर x log e e। तो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और बाकी है। यहां पे देखिए ये भी a और ये भी a है, इस a की पावर अगर कुछ नजर ना आए तो आप 1 लगा सकते हैं। दोनों सेम चीजें हैं, a और a दोनों मल्टीप्लाई में हैं। जब दोनों सेम चीजें मल्टीप्लाई में होंगी तो हम क्या करते हैं? उनके पावर्स को ऐड कर देंगे। तो इनकी पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर x, तो 1 प्लस x या x प्लस 1 लिख लीजिए, क्योंकि प्लस है तो चाहे 1 प्लस x या x प्लस 1 एक ही बात है। उसके बाद x की पावर a माइनस 1 प्लस x की पावर a की पावर x log e a।
तो वैसे हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, लेकिन आप चाहें तो इसमें से a की पावर x कॉमन भी ले सकते हैं और x की पावर a-1 कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, देखिए x की पावर a-1 कॉमन ले लें और a की पावर x कॉमन ले लें, क्योंकि a की पावर x इसमें भी है और इसमें भी है। a की पावर x कॉमन ले लिया हमने और x की पावर a-1 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, यहां से a की पावर x बाहर आ गया कॉमन, तो a की पावर जो ये 1 है ये बच जाएगा। तो a की पावर 1, x की पावर a-1 तो कॉमन ही आ गया है, तो इस पूरे में से a की पावर x ये रहा, x की पावर a-1 ये रहा, तो सिर्फ a की पावर 1 बचा। यहां पे x की पावर a-1 कॉमन आ गया है x की पावर a में से, x की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। वो कैसे, देखिए x की पावर a-1 तो कॉमन आ चुका है x की पावर इस a में से, तो x की पावर a-1 कॉमन आया है, तो x की पावर 1 ही बचेगा, ताकि x की पावर a था ना टोटल पहले, वो वैसा ही रहे। a की पावर x यहां से कॉमन आ गया, तो सिर्फ ये log e a बचेगा। तो फाइनल आंसर आप यहां तक भी ला सकते हैं कॉमन निकालकर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड पार्ट। इसमें भी आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। log x प्लस e की पावर x, और यहां पर है ब्रैकेट। अब देखिए पहले ये लोगारिथमिक फंक्शन हो गया, लोग और ये पूरा उसके साथ जो भी है, तो ये लोगारिथमिक फंक्शन हो गया। तो उसे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आता है 1 अपॉन में लोग के बाद जो भी है ये सारा लिखना होता है, तो x प्लस e की पावर अंडर रूट x। तो अभी ये लोगारिथमिक फंक्शन था, तो उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब लोग के बाद जो ये x प्लस e की पावर अंडर रूट x नजर आ रहा है, उससे भी डिफरेंशिएट करना होता है। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस e की पावर अंडर रूट x को। तो देखिए 1 अपॉन x की पावर x अपॉन e की पावर रूट x इनटू, अब डिफरेंशिएट करना है x प्लस e की पावर रूट x को। तो यहां पे दो फंक्शन हो गए, एक तो ये x और एक e की पावर रूट x। तो अब आप डिफरेंशिएट करेंगे इस x को विद रिस्पेक्ट टू x, ये प्लस एज इट इज। अब डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर रूट x को, e की पावर रूट x को विद रिस्पेक्ट टू x। 1 अपॉन x प्लस e की पावर रूट x इनटू, ये dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा, प्लस अब e की पावर x को डिफरेंशिएट करना है, तो e की पावर x वेरिएबल है और ये पावर में है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, यानी कि e की पावर रूट x एज इट इज, उसके बाद log e, log e के बाद ये लिखते हैं जिसकी पावर है, तो e की पावर था ना सब कुछ ये, तो ये लिखते हैं। फिर इनटू में पावर क्या है, रूट x, तो इस रूट x को भी डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 अपॉन x प्लस e की पावर रूट x, 1 प्लस e की पावर रूट x log e, ये 1 बन जाता है,
जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो 1 हो जाता है आंसर। उसके बाद रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो जब भी रूट वाले को डिफरेंशिएट करना होता है तो इसका फॉर्मूला याद रखिए या तरीका या शॉर्टकट याद रखेंगे कि रूट वाली चीज को जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे 1 अपॉन में जो भी ये है रूट वाला यानी कि रूट एक्स, उसके बाद अंडर रूट के अंदर जो होता है वो क्या है यहाँ पे एक्स, उसे भी डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लीजिए तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया, तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं अब 1 अपॉन में x प्लस ई की पावर रूट एक्स 1 प्लस ई की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1। तो ये सारे मल्टीप्लाई वाले जो 1 है उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 हो उससे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये dx से dx कैंसिल होकर ये भी 1 बन जाएगा। नीचे क्या बच रहा है, ये 2 और ये रूट एक्स, तो 2 और ये रूट एक्स। तो ये देखिए फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।